मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं 2004 में भारतीय सेना में मैं अपना सेवा दिया। 2021 में मैंने रिटायर किया। मेरी पत्नी मेरे पीछे में 2015 में एक लड़का के साथ भाग गया। बिहारी शाह लेन में उसकी घर था। वो लड़का पर मैंने एफआईआर किया। बख्तियारपुर थाना द्वारा कॉल डिटेल निकाला। पटना ग्रामीण एसपी, महानिदेशक, डीआईजी, आईजी सबके स्तर से जांच पड़ताल की गई। उसमें मेरी पत्नी का अवैध संबंध उस लड़का के साथ सत्य पाया गया। उसी दौरान उस लड़का को फिर जेल भेजा गया। फिर उस लड़का को छोड़कर ये फिर मेरी एक चचेरी बुआ का लड़का है, उसका नाम है डॉक्टर विक्रम कुमार सिंह, जो कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश जिला शामली, कस्बा जलालाबाद राजकीय स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र में प्रभारी के पद पर नियुक्त है। वो मेरी पत्नी को 2015 से अवैध संबंध में रखे हुए है। उसी के कारण मेरा बेटा हर्षराज अपने मां के और उस लड़के के अवैध संबंध के कारण 14/3/2025 को सुसाइड कर लिया। उस लड़का का नाम डॉक्टर विक्रम कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह, ग्राम चेचर चौक, पोस्ट मथुरा, थाना बिद्दुपुर, जिला वैशाली। मैं यही कहना चाहता हूं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि एक मैं फौजी हूं और फौजी देश का सेवा किया हूं। मैं आपका बेटा हूं। देश के लिए मैंने कुर्बानी किया हूं 17 साल। इसलिए योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि मेरे जो बचा हुआ घर जो उजड़ रहा है उसको आप उचित कार्रवाई कर उचित न्याय हमें मिले, ताकि जो ऐसा गलत कदम किया है दोनों, उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि मेरे बेटा की आत्मा को शांति मिले जो मेरा बेटा मरा है। फोटो लगाए हुए हैं, किनका फोटो है? थोड़ा माइक हटाइएगा, जूम करके थोड़ा इनको दिखाइए। ये जो फोटो है ये फोटो किनका लगा है? ये दिल पे फोटो रखे हैं जो ये फोटो यही जो हमारी पत्नी है, इसका नाम अनामिका देवी, पिता स्वर्गीय विजय सिंह, ग्राम शर्मा, पोस्ट उस्मानचक, जिला पटना, थाना मसौड़ी के रहने वाली है। इसका यही धंधा है कि पहले एक लड़का को जेल भेजवाया जो बिहारी शाह लेन में उसका घर था, मुसलमान लड़का था। दूसरा, हमको 12 करोड़ की इसके नाम से मैंने संपत्ति लिया हूं। उस संपत्ति को लेकर गहने जेवर जितने पैसा कमाया सब लेके ये चले गए मेरे पीछे में। और 11 साल से अवैध संबंध में डॉक्टर विक्रम के साथ रह रहा था। हमें कोई मालूम नहीं थी। मिले कैसे थे? ये मेरे चचेरे बुआ का लड़का था। मेरी पत्नी के मेरे बच्चे की बड़े वाली लड़की के हाथ टूट गया था। उसी दौरान मैंने हाजीपुर दिखाने गए, वहीं इनका हाजीपुर में मकान था। मेरे फुआ फुफ्फा जिंदा थे। उन्होंने हमको बोले कि तू मेरा साला का लड़का है, तुम परेशान मत हो, फौज में नौकरी करो, मैं यहाँ से इसको दिखा दूंगा। उसी के मकान पर 1 महीना इसने इलाज के लिए रहा। उसी दौरान ये दोनों अवैध संबंध में आ गए। ये कब की बात है? ये तकरीबन हो गया ये 10 साल। 10 साल हो गया जी। अच्छा, आप कहाँ एफआईआर की है? मैंने एफआईआर इसको बख्तियारपुर थाना में 2015 में मैंने करवाया हूँ। उसी एफआईआर पर पहले जिस लड़का मुसलमान के साथ था वो जेल गया। फिर उसको जेल जाने के बाद इन्होंने उसको छोड़ के ये मेरे बुआ के लड़का के साथ अवैध संबंध में चली गई। मैंने जब लड़का के मरने के बाद हमें जब 11 साल बाद पता चला कि वो रखे हुए अवैध संबंध में, तो मैंने लड़का के घर पर मिलने गया उनकी परिवार से। हाँ। तो
तो उनके परिवार वाले से जब मैं पूछ के घर वापस लौट रहे थे तो डॉक्टर विक्रम कुमार सिंह अपने ड्राइवर जिसका नाम गिरिराज मिश्रा है उनको कहा कि 4-5 लड़का के ले जा करके इसको गंगा जी में मार के फेंक दो। चकोसन गंगा नदी से हमको गाड़ी पर बैठाकर और पिस्टल सटा के जबरदस्ती जान से मारने के लिए ले जा रहे थे। उसी बीच उस पुल पर उधर से काफी यात्री इकट्ठा हो गए। हल्ला हंगामा सुनने के बाद उसने गाड़ी में जबरदस्ती खींच के बैठा के अपने घर पर लाए। घर पर लाने के बाद मेरे घर में बंद करने लगे, लेकिन घर पर उनके चाचा उनके पूरे चचेरे भाई थे, किसी तरह हमको जान बचाए। फिर मैंने 112 नंबर को बिद्दुपुर थाना को कॉल किया, वहाँ से बिद्दुपुर थाना भी आया, मेरी फोटो पैड में ले गए खींच के। फिर मुझे बोले लिखित आप आवेदन दीजिए, इस पर कार्रवाई होगा। लेकिन वहाँ के थाना प्रभारी जितने भी स्टाफ थे पैसा लेकर मुझे आवेदन को 2 महीना पहले दबा दिया, लेकिन उचित कार्रवाई इस पर कुछ नहीं हुआ। अतः मैं बिहार के भी मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि जो मेरे आवेदन को दबाया, एक सैनिक के नाते मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे उचित न्याय मिले, ताकि क्योंकि मैं बिहार का बेटा हूं और बिहार के बेटा आपका भारतीय सेना में देश के लिए कुर्बानी करने के लिए 17 साल योगदान दिया हूं। अच्छा, आपके साथ ये जो कार्रवाई धमकी दिया जा रहा है क्या जान से मारने के लिए? हमेशा वहां से हमें धमकी देता है कि अगर पत्नी को तलाक नहीं दोगे तो तुमको जान से मरवा देंगे। कहता है कि तुम पत्नी के तलाक दो नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। इसके लिए मैंने न्यायालय में इसका आवेदन लिखित में मैंने केस भी किया हूँ। अच्छा, आपके बाल बच्चा सब कहाँ हैं? बाल बच्चा हमारे जितने भी हैं वो अवैध संबंध में वो लड़का वो लोग को पैसे देते हैं। अभी हमारे बच्चे के मरने के बाद जब हमें जानकारी हुआ तो मैंने पैसा देना से मना कर दिया कि हमारा पैसा तुम ले रहे हो, खा रहे हो और अपनी मम्मी को गलत समझ कर उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो उन्होंने उस लड़का को बताया, लड़का अभी 2-3 महीना से उसको खर्चा देता है और हमेशा सिखाता है कि तुम अपने बाप को जान से मार दो। इस बात की जानकारी जब मैं अपने परिवार मम्मी और भाई को दिए, मेरे माताजी और भाई बोला कि भैया आप घर पर खाना नहीं खाइए, ये लोग प्लानिंग कभी भी आपको जहर या मर्डर करवा सकता है। तो आज के डेट में हम अपने भाई और माताजी के साथ खाना खाते हैं, लेकिन मैं उचित कार्रवाई के लिए हर जगह दर दर के ठोकर खा रहा हूं। मुझे कभी भी मेरी जान को ये लोग मरवा सकता है, जान ले सकता है। नाम बताइए, कौन कौन लोग हैं? डॉक्टर विक्रम कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट ग्राम चेचर, पोस्ट मथुरा, थाना बिद्दुपुर, जिला वैशाली। मेरी पत्नी अनामिका देवी, पिता स्वर्गीय विजय सिंह, ग्राम पोस्ट ग्राम शर्मा, पोस्ट उस्मानचक, थाना मसौढ़ी, जिला पटना। ये दोनों कभी भी हमें जान से मरवा सकती है, क्योंकि गलत संबंध में ये डॉक्टर विक्रम कुमार सिंह इसको जलालाबाद हॉस्पिटल में इसको 10 साल से अपने अवैध संबंध में रखा हुआ है। इसलिए हमें योगी जी से प्रार्थना है कि अपने स्तर से इसको जांच कराएं और जलालाबाद हॉस्पिटल में अगल बगल और वहां के कर्मचारी से पूछताछ कर उचित कार्रवाई करें और हमें न्याय, एक फौजी के नाते मुझे न्याय दिलाएं। पटना में भी कोई वकील जो आपको धमकी वगैरह दे रहे थे? हाँ, पटना का एक वकील है जिसका रवीश मिश्रा नाम है, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हमें वो कई एक बार मुंह से धमकी दिए हैं कोर्ट परिषद में ही कि अगर तलाक नहीं दोगे तो मैं मरवाना भी जानता हूं और नहीं तो मैं मार भी दूंगा खुद।
ये धमकी दे रहे हैं? ये धमकी हमको वकील देते हैं। ये बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। कौन वकील है ये? ये वकील का नाम है रवीश मिश्रा। पिताजी का तो नाम मैं नहीं जानता हूं। तो अतः मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक फौजी बेटा आपका देश के काम आया है, इसलिए मुझे उचित न्याय मिले और मेरी जान की सुरक्षा किया जाए, क्योंकि कभी भी मेरा जान कोर्ट परिषद में मैं केस लड़ रहा हूं, वहां भी मैं अकेले जाता हूं, वहां भी मेरी जान जा सकती है। और मैं कहीं भी जाता हूं तो ये लोग बेटा को भी हमें मिला लिए हैं। बेटा भी हमें कभी हमेशा मारपीट हमें करता है उसके सिखाने के बाद। यानी आपके बच्चे को भी मिला लिए हैं? हाँ, हमारे बच्चों को भी मिला लिए हैं और ये बच्चे भी हमें कई एक बार मारपीट किए हैं। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इसके प्रशासन से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपने स्तर से मेरे गांव में भी जाकर पता कर सकते हैं।